जय श्री कृष्ण मेरे प्यारे भक्तों। मैं आशा करती हूँ मेरे सभी भक्त कुशल मंगल से होंगे। माता रानी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी मैं मनोकामना करती हूँ। नवरात्रि के 8वें दिन माता के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। इन्हें अत्यंत श्वेतवणी, कोमल, सौम्य और करुणामय स्वरूप वाली देवी माना जाता है। बहुत समय पहले भगवान शंकर को प्राप्त करने की इच्छा से पार्वती जी ने कठोर तपस्या की थी। हिमालय के दुर्गम जंगलों और पहाड़ों में उन्होंने हजारों वर्ष तक कठोर व्रत और तप किया। भीषण गर्मी, वर्षा, शीत सहन करते हुए वे केवल पत्तों और फल पे ही जीवन यापन करती रही। धीरे धीरे उनके शरीर का वर्ण काला हो गया। उनकी यह तपस्या देखकर सारा जगत स्तंभ था। जब उनकी तपस्या पूर्ण हो गई तो भगवान शिव उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उस समय भगवान शिव ने अपनी जटाओं से गंगा जी को प्रभावित किया और गंगा की पवित्र धारा ने पार्वती जी के शरीर को स्पर्श किया। जैसे ही गंगा जल से उनका स्नान हुआ, उनका वर्ण एकदम उज्जवल, गौर और दिव्य हो गया। तब से वे महागौरी के नाम से जानी जाती हैं। महागौरी जी की 4 भुजाएं हैं। वह वृषभ यानी बैल पर सवारी करती हैं। उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और अभय मुद्रा तथा बाएं हाथ में डमरू और वर मुद्रा होती है। उनका स्वरूप इतना उज्जवल है कि चांदी और चांद की आभा भी उनके सामने फीकी लगती है। कहा जाता है कि महागौरी अपने भक्तों के सभी पापों और कष्टों को हर लेती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करता है, उसे जीवन में सुख, शांति एवं वैवाहिक सुख से समृद्धि प्राप्ति होती है। विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं के लिए महागौरी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी गई है। महागौरी की पूजा से जीवन में पवित्रता और सरलता आती है। कठिन से कठिन दुख और बाधाएं दूर हो जाती हैं। अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर प्राप्त होता है। तो एक बार बोलो, जय हो मैया की, जय हो महागौरी की। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी कही गई कथाएं अच्छी लगती हैं तो कृपया करके मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।